गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीसीके के एक नए लेक्चर में। आज हम हमारे बीसीके को फॉर्मली शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। आप सभी अपने अपनी बुक्स ओपन कीजिए, चैप्टर नंबर 1 निकालिए। देखिए जी, चैप्टर नंबर 1 नाम है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। आप सभी आइए पेज नंबर 1.2 पर, जहां पर चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें डिटेल के अंदर पढ़नी है। तो एक बार चार्ट के ओवरव्यू से समझते हैं, फिर हमारी मेन चर्चा को हम शुरू करेंगे। देखिए जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं चार्ट के अंदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कि किस किस फॉर्म में बिजनेस किया जा सकता है। देखिए जी, बिजनेस करने सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऑप्शन आपके पास में कि आप अपना पैसा लगाइए, अपने आप मैनेज कीजिए। कल को नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। इसके अलावा दूसरी फॉर्म हो सकती है कि आप अपने परिवार के साथ बिजनेस करने की सोचिए। जो बिजनेस का हेड होगा उसे हम कर्ता कहते हैं, और वो हमारी फैमिली का हेड भी होता ही है। ठीक है जी। सर, हम घर वालों के साथ बिजनेस ना करके बाहर वालों के साथ बिजनेस शुरू करना चाहें तो आप पार्टनरशिप में आइए, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि पार्टनरशिप एक अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बिजनेस की फॉर्म होती है। सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि कल को यदि बिजनेस में लॉस हुआ तो जो पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को बेचकर क्रेडिटर्स का पैसा चुकाया जाएगा। सर, इससे बचना हो तो आप एक काम कीजिए, आप पार्टनरशिप तो कीजिए, लेकिन आप किस फॉर्म में रजिस्टर कीजिए? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फॉर्म में। ठीक है जी। लेकिन सर, हमने तो पढ़ा था कि पार्टनरशिप में एक लिमिट होती है कि पार्टनर एक लिमिट से ज़्यादा हो नहीं सकते। हमने कहा बिल्कुल सही। उससे बचने के लिए या उससे ओवरकम करने के लिए लोग क्या करते हैं? कंपनी फॉर्म में बिजनेस को शुरू करते हैं। ठीक बात है जी। तो इतना तो हम सभी जानते ही हैं, डिटेल में नॉलेज हम बाद में लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे चार्ट के दूसरे हेड के बारे में, जो कि बात करता है ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। सर, ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या? सर, खाना पीना सोना, सर पढ़ाई करना, सर स्कूल जाना। स्कूल तो आप सभी का पास हो गया है। सर, कॉलेज जाना, सर कोचिंग क्लासेस जाना, सर ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज है। हमने कहा हाँ जी। क्या आपने कभी किसी गाय को स्कूल में या कोचिंग क्लास में जाते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को पैसे कमाते हुए देखा है? नहीं ना जी। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। और हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज दो भागों में बांटी जा सकती है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर, क्या मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रियाएं जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। और सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? अनार्थिक क्रियाएं, यानी जो आर्थिक क्रिया नहीं है वही क्या है? अनार्थिक क्रिया है। भाई, कहने का मतलब क्या है? जो काम पैसा कमाने के लिए नहीं किया जा रहा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है जी। सर, पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए हम बिजनेस कर सकते हैं, हम प्रोफेशन कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। सर, इसकी डिटेल नॉलेज हम बाद में लेंगे। पहले थोड़ा सा और जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है जी। और एक बचा ये डोमेन ऑफ बीसीके, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ, देखते हैं कि आप कितना समझते हैं। ठीक है जी। हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं के बारे में, एक बिजनेस के बारे में। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ किसको समझाने जा रहा हूँ? बिजनेस को। और बिजनेस में भी स्पेशली किस चीज़ को? ये वाला एरिया, इतना। ठीक है जी। एक बार बात करते हैं इसके बारे में। हमें सबसे पहले समझना होगा कि एक बिजनेस है ही क्या। इसीलिए मैं आपको चलिए कुछ इमेजेस दिखाता हूं। ठीक है जी, देखते हैं। हाँ जी, क्या आपको भैया दिख रहे हैं? हाँ जी सर, दिख रहे हैं। देखिए इसकी मुस्कान को, और ये क्या कर रहा है? सर, कर क्या रहा है? सब्जी बेच रहा है सर। बिल्कुल सही।
अगली इमेज देखते हैं। देखिए जी सर ये क्या है? सर ये एक पान की दुकान है और इसके अलावा आपको यहाँ पे भुजिया, बिस्किट, नमकीन वगैरह ये सब मिल सकते हैं। ठीक है जी। सर और देखते हैं। हमने कहा देखिए जी ये एक दुकान है, देखिए जी। सर क्यों दिखा रहे हो सब चीजें हमें? मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि एक बिजनेस क्या होता है और क्यों किया जाता है। ठीक है जी। देखिए जी चलिए सर हमने बहुत सी इमेजेस देख ली। अब हम बात करते हैं कि हम आपको ये सब इमेजेस क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है जी। मैं इसी इमेज को बेस बनाकर अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये सब्जी वाले भैया सब्जी बेच ही क्यों रहे हैं? सर क्या पूछ लिया आपने? सर ये सब्जी इसलिए बेच रहा है क्योंकि इसकी सब्जी बिकती है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर बात यह है कि इसकी सब्जी क्यों बिकती है? क्या लोग अपने घरों में सब्जियां नहीं उगा सकते क्या? और आपने देखा भी होगा हमारे गांव साइड में तो लोग सब्जियां उगाते भी है, वहां सब्जी की दुकान होती भी नहीं। लेकिन सर यही तो बात है, यही तो बिजनेस है। आप समझिए, क्योंकि लोग अपने घरों में सब्जियां उगाते नहीं या उगाना चाहते नहीं, इसीलिए तो इसकी दुकान चल रही है। सर क्या मतलब? और समझाइए थोड़ा। मैंने कहा ठीक है और समझते हैं। जरा इस पिक्चर को देखिए, ये एक गिफ्ट शॉप की इमेज है जहां पर जाकर आप ये सब खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको सॉफ्ट टॉय खरीदना है, आपको एक पिल्लो खरीदना है। आप मुझे एक बात बताइए, ये सब चीजें क्या कोई व्यक्ति खुद नहीं बना सकता क्या? सर बना तो सकता है, लेकिन सर कौन बनाए? जब मार्केट में जाके ये सब चीजें 100, 200, 500 रुपए मिल सकती है तो कौन बैठ के पूरा दिन खराब करे सर ये सब चीजें बनाने के लिए? क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं क्योंकि कुछ काम लोग खुद नहीं करते, इसीलिए कुछ और लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए वो काम कर देंगे, बदले में हम आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे। यही बिजनेस का एक फंडामेंटल आइडिया है। सर सिंपल शब्दों में समझाओ ना। सिंपल शब्दों में समझाने का मतलब ये है कि किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही बिजनेस है। सर क्या मतलब? मैंने कहा बड़ा आसान है। एक मिठाई की दुकान देखिए, एक मिठाई की दुकान क्या करता है? आप मिठाई घर पे नहीं बना सकते या बना सकते हैं? सर बना तो सकते हैं, वही बात है, टाइम बहुत लग जाएगा। इसीलिए तो लोग घरों में मिठाई बनाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हम 100-200 रुपए खर्च करके मिठाई ले आएंगे। इसीलिए बिजनेस है मिठाई का। सर मिठाई के बिजनेस से दांतों में कीड़े लग जाते हैं मिठाई खाने से, तो डेंटिस्ट का बिजनेस आया। क्या लोग अपने दांत खुद ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, खुद दांत ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए डेंटिस्ट की दुकान चल रही है। सर क्या डेंटिस्ट बिना औजारों के अपना काम कर सकता है? नहीं। तो सर क्या डेंटिस्ट अपने औजार खुद बना ले? बना तो सकता है, लेकिन क्यों बनाए? इसीलिए डेंटिस्ट को अपने इक्विपमेंट बनाने नहीं पड़ते, बल्कि एक दूसरा व्यक्ति है जो उसकी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही एक बिजनेस है? जी सर बिल्कुल, किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही क्या है? एक बिजनेस है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि सर बिजनेस तो है, इससे पैसे कमाने वाली कहां से बात आ गई? हमने कहा ये बताइए, आप इसी दुकान की बात करते हैं जो आपको इमेज दिख रही है। हमने कहा आप ये जो पपी दिख रहा है सॉफ्ट टॉय वाला, हमने कहा हम इसे आपको 100 रुपए में दे देंगे। तो एक बात बताओ, क्या ये पपी बनाने की कुछ कॉस्ट नहीं लगेगी? भैया कपड़ा खरीदना पड़ेगा, इसके अंदर जो स्टफ भरा है वो डालना पड़ेगा, इसकी सिलाई करनी पड़ेगी, इसकी फिनिशिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये सामने वाले से मांगने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। और जब हम वो खर्चा करते हैं तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर जो हमारा अकाउंट होता है, वेट अ मिनट, वो आपके यहाँ पर टी शेप का अकाउंट होता है, इस तरह से।
ये बताइए, इस तरफ आप सबके सब क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस, और इस तरफ आप क्या लिख देते हैं, हमारे यहाँ पर इनकम। हमने कहा हमारे यहाँ पर 100 रुपये मिलने वाले हैं, वेट ए मिनट, उस स्टफ टॉय को बेच के, और सपोज उसको बनाने में हमारी 70 रुपये की कॉस्ट आ रही है। तो देखा जाए तो हमारे यहाँ पर हमारा जो इस स्टफ टॉय को बेच के प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 रुपये। और ये हमारे यहाँ पर क्या बन गया, हमारा बिजनेस। वेट ए मिनट प्लीज, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। एक्चुअली इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर रखे हैं, इक्विपमेंट ऑर्डर होने के बाद में और बेटर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट कीजिए, ठीक है जी। हाँ जी, क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि जब भी हम किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो उससे पैसे कमाने के साथ साथ कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, और रिजल्टेंट जो फिगर आती है वो प्रॉफिट आती है। और कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि प्रॉफिट आएगा ही आएगा, मे बी कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आए कि हमें लॉस भी हो जाए। तो इस तरह से एक बिजनेस का फंडामेंटल एरिया वर्क करता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि बिजनेस क्या है। चलिए जी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि बिजनेस क्या है। तो अभी तक मैंने आपको समझाया बिजनेस क्या है। सर बिजनेस कुछ नहीं है, किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही क्या है, बिजनेस है। एग्जांपल हमने क्या क्या लिए, सब्जी वाले भैया सब्जी खुद नहीं खरीद सकते, सब्जी खुद नहीं उगा सकते, इसीलिए सब्जी वाले भैया हमें सब्जी बेच देते हैं। और हम क्या कहते हैं, अबे ठीक है यार, कौन सब्जी उगाए, इससे बेटर तो क्या है 100 200 500 रुपये दो, सब्जी खरीदो। जो हम सब्जी उगाने में टाइम खराब करते उससे कुछ और काम करेंगे और उससे हो सकता है ज़्यादा पैसे कमा लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा आप कहते हैं सर और हम किस चीज़ की सर्विस लेते हैं, आप अपने आसपास देखिए बहुत सी सर्विसेज लेते हैं, बहुत से आप सामान खरीदते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो ये है कि आप जो काम खुद नहीं कर सकते या आप करना नहीं चाहते वही सामने वाला आपको ऑफर कर रहा है और बदले में आपसे पैसे ले रहा है। यही सब क्या है, हमारे यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं हैं। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है जी, चलिए जी अब चैप्टर का फॉर्मली शुरू करते हैं। एक ओवरव्यू तो हमारे सामने आ ही गया है, ठीक है जी। अब मैं आपको चैप्टर में फॉर्मली आगे बढ़ाने जा रहा हूं, प्लीज कंसिडरेट कीजिएगा। हाँ जी, देखिए जी, हम फॉर्मली शुरू करें चैप्टर को। कहां से शुरू करेंगे, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। अभी हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना था, ठीक है जी। देखते हैं जी इंस्टीट्यूट हमें क्या क्या बता रहा है। सबसे पहले देखिए जी, कह रहे बिजनेस किस फॉर्म में होता है, उसे जानने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि बिजनेस ओनरशिप, यानी आप जब बिजनेस के मालिक बनते हैं तो आपके पास में बहुत सारे अधिकार होते हैं। सर बहुत सारे अधिकार, अरे हाँ बिल्कुल भाई। देखिए ओनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट। सर क्या मतलब, दीज राइट एक्रूज बिकॉज ए पर्सन हैज इन्वेस्टेड मनी। मुझे एक बात बताइए, आपके पास में बहुत सारे अधिकार आए, सर पहले तो ये बताइए कौन से अधिकार आए। मैंने कहा सबसे बड़ा अधिकार तो आप समझ लीजिए, आपके पास में या तो प्रॉफिट आएगा या आपके पास में लॉस आएगा। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है बिजनेस का। मुझे एक बात बताइए, ये अधिकार आपको मिला कैसे? क्या मुकेश अंबानी की फैक्ट्री में हमारा अधिकार आ सकता है?
हमने कहा नहीं सर, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने उसके बिजनेस में पैसे नहीं लगाए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो बिजनेस में पैसा लगाएगा उसे बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। ठीक है जी, देखते हैं। सर बिजनेस क्या अकेले करना पड़ता है क्या? हमने पढ़ा था बिजनेस में भी ओन्ड सिंगली और जॉइंटली। भाई आप अकेले करना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंटली करना चाहते हैं तो एचयूएफ कर सकते हैं, पार्टनरशिप में आ सकते हैं, एलएलपी में आ सकते हैं, कंपनी फॉर्म में आ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फिलहाल रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी, यही बातें देखो ये बता रहे हैं। बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोप्राइटरी और कॉर्पोरेट कंसर्न। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। ठीक है जी, तो आप कंपनी की फॉर्म में भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, देखिए जी, अब बात करते हैं सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। आप आ जाइए, हाँ जी, आप निकालिए फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए जी, इसके बारे में बात करते हैं। देखना जी, सबसे पहले कि हमारे यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फायदे हो सकते हैं या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखना जी, सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ फीचर्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले देखिए ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग ओन बॉस। क्या मतलब सर? आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद के मालिक रहेंगे, आपके ऊपर बोलने के लिए कोई नहीं होगा। ओके जी, इसके अलावा आप जितने भी पैसे लगाएंगे वो खुद के होंगे, सोल प्रोप्राइटर ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। सर बिजनेस का जो मालिक होगा वो दिखेगा, आप विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। ठीक है जी। सर पैसा मैंने लगाया है तो जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा वो भी आपका ही होगा। सर यदि कल को डूब जाए तो डूब जाए तो आपको अपने घर से पैसे लाके देने पड़ेंगे क्रेडिटर्स को, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। और एक चीज और, आप जानते ही हैं गोइंग कंसर्न, हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा, बिजनेस हमेशा चलता ही रहता है। सर हो सकता है प्रोप्राइटरशिप लटक जाए, मर जाए, तो क्या होगा? तो सर उसका बेटा या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस को आगे चलाएगा। तो देखते हैं जी। सर अकेले बिजनेस करने के ये विशेषताएं होती हैं, इनके फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग ओन बॉस, यानी खुद का मालिक खुद। ये फायदा है नुकसान है? तो ये फायदा है, क्योंकि किसी को भी दूसरे के नीचे या दूसरे की बातें सुनकर काम करना पसंद नहीं है। ठीक बात है जी। सर पॉइंट नंबर 2 है आपको ही पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये कोई फायदे वाली बात नहीं है, ये एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्यों? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कितने पैसे लगा लेगा? सर क्या मतलब कितने पैसे लगा लेगा? यदि बात करते हैं मुकेश अंबानी की तो वो तो सारे पैसे खुद ही लगा लेगा सर, उसे तो किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं वो नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 से भले 2, 2 से भले 4, यानी जितने व्यक्ति ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा पैसा लगाया जा सकता है। और आप सभी ये बात जानते ही हैं कि आजकल तो हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्री से भी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और हम लगभग फॉरेन कंपनीज के द्वारा बनाई चीजें ही खरीदते हैं। तो सर उनको टक्कर देने के लिए बहुत तगड़े लेवल पर पैसे लगते हैं, यानी कि उनके लेवल का रॉ मटेरियल, उनके लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हमें पैसा बहुत लगाना पड़ता है। और इतना पैसा लगाना एक अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। और चलो सर हम इतना पैसा लगा भी दें तो कल को डूब गया तो अकेला बंदा तो रोड पे आ जाएगा ना। इसीलिए ये एक लिमिटेशन है। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। पॉइंट नंबर 3 देखिए जी, विजिबिलिटी ऑफ ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विसेज। सर ये फायदा है क्या? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल फायदा है। क्योंकि एक बात बताइए, आप किस दुकान से मिठाई खरीदना चाहेंगे? उस दुकान से जहां पर आपको हलवाई दिख रहा है, या फिर एक ऐसी दुकान से जहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा? सर क्या मतलब कुछ दिख नहीं रहा? आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए हैं? रेलवे स्टेशन पे एक फूड वेंडिंग मशीन लगी होती है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप उससे सामान खरीदना चाहेंगे या आपके सामने एक दुकान पे एक भैया हो आप खरीदना चाहेंगे? हमने कहा सर जनरली
तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से हम नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हम तो सर मशीन में ही जाएंगे। अरे लेकिन बात तो सुनिए, यदि आप मशीन से सामान खरीदेंगे और बाई चांस आपने जो पैकेट निकाला वो ख़राब निकला, तो क्या आप मशीन को बोलोगे ए मशीन मुझे सामान नहीं चाहिए, ले वापस ले? मैं कह रहा हूँ लेके दिखाओ आप सामान वापस। सर ऐसे मत बात करो हमसे, हम मशीन के अंदर पैकेट घुसा देंगे। हमने कहा बिल्कुल सही, आप घुसा तो देंगे, लेकिन क्या आपको पैसे वापस मिल जाएंगे क्या आपके? हमने कहा नहीं सर। तो इससे बढ़िया क्या है कि आपको जहाँ पर सामने व्यक्ति दिखे आप उससे ही डील करें। ठीक है जी। और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है सोल बेयरर ऑफ रिस्क। इसको आप इससे लिंक करके पढ़ें कि सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, भाई आपने पूरा पैसा लगाया है तो पूरा पैसा डूबेगा भी आपका। ठीक है जी। और साथ में आप इस पॉइंट को लिंक करें अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ। यदि डूब गया और आपके पास में सारा पैसा तो चला ही गया, लेकिन फिर भी कुछ पैसा बचा हुआ है जो आपके घर में है, तो आपको वो पैसा भी लौटाना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। समझ रहे हैं जी? तो ये भी एक तरह की लिमिटेशन ही है। ठीक है जी। सर आगे है फेट ऑफ गोइंग कंसर्न। सर अभी तो हमने जाना कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन यदि प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो ये बिजनेस चलता नहीं है, ये बंदा तो चला गया, अब क्या करेगा? इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो बिजनेस को संभालेगा। हो सकता है कि लोग उस पर इतना विश्वास ना करें जितना उसके पिता पे करते थे, तो इसलिए ये एक तरह की, एक मिनट सॉरी, देखिए जी, तो हो सकता है वो लोग उस पर इतना विश्वास ना करें जितना उसके पिता पर करते थे, इसीलिए ये भी एक तरह की लिमिटेशन ही है हमारे यहाँ पर। ठीक है जी। तो एक बार रिवाइज करते हैं इतने पॉइंट्स को, फिर थोड़ा और देखते हैं। ठीक है जी। देखिए जी, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, खुद का बॉस खुद ही है, अच्छी बात है, किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। सारे पैसे खुद ही लगाओगे, लिमिटेशन है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कितने पैसे लगाएगा। इसके साथ बात करते हैं, यदि आप सारे पैसे लगा भी देते हैं और कल को डूब गया तो भी आपके ही डूबेंगे सारे पैसे, इसीलिए एक तरह की लिमिटेशन है। और हो सकता है लॉस इतना बड़ा लग जाए कि आपको अपने घर से पैसे लाके देने पड़े, इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होना भी एक तरह की लिमिटेशन ही है। ठीक बात है जी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ पर ओनर विजिबल होता है सामने वाले को, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है जी, हम सामने वाले से फेस टू फेस बात करते हैं, ये हमें अच्छा लगता है। ठीक है जी। तो ये भी एक तरह का मेरिट ही है।